जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वीबीटी। वीबीटी वीबीटी होता क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या कहते हैं? वीबीटी कहते हैं। सबसे पहले इसमें जिसने काम किया था, इसमें एटम को किस तरह डील करते हैं? क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। हम एटम को किस तरह अप्रोच करते हैं? अप्रोच किस तरह करते हैं? क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच के थ्रू। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1927 में दो साइंटिस्ट थे, डब्ल्यू हिटलर और दूसरा था एफ लंडन। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था? वीबीटी पे काम किया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे काम किया था। लेकिन इनका काम इतना कोई इफ़ेक्टिव नहीं था। इनके काम के अंदर इम्प्रूवमेंट की थी 1931 में। एक साइंटिस्ट था लिनस पॉलिंग, इसने और जेसी स्लेटर। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था? ये जो डब्ल्यू हिटलर था और एफ लंडन था, इनके काम में इम्प्रूवमेंट की थी। अब आगे पास्टुलेट ऑफ वीबीटी। पास्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी के पास्टुलेट क्या होते हैं? सबसे पहला पास्टुलेट क्या है? सबसे पहले पास्टुलेट में बताता है कि जो एटम्स हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। और इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में क्या बनता है? बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉन्ड। एटम जो हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। और मेरे बच्चों, ये जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड बनता है, ये लोकलाइज्ड होता है। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है लोकलाइज्ड बॉन्ड और एक होता है नॉन लोकलाइज्ड बॉन्ड। जो लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं, जबकि जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं, जबकि लोकलाइज्ड बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। अब कहता है जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखे ना, लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनकी जो स्पिन है, 1 सेकेंड, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। अब अपोजिट स्पिन का मतलब क्या है? मैं आपके सामने एक सब शेल लिख रहा हूँ। अगर सब शेल आपको नज़र आ रहा हो तो मेरे बच्चों, ये एक सब शेल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। एक मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, एक को ब्लैक से लिख रहा हूँ। अगर देखा जाए तो इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी स्पिन सेम नहीं है, बल्कि क्या है? अपोजिट है। कहते हैं इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन हैं, सपोज करें, मैंने आपके सामने दोबारा वही, ये थर्ड था, थर्ड था। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर 4 पॉइंट की बात की जाए तो कहता है एक हाइड्रोजन ये था और एक हाइड्रोजन ये था। कहता है ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इधर, ये जो हैं, इन दोनों को, दोनों एटम का, इस एटम का पार्ट भी माना जाता है और इस एटम का पार्ट भी माना जाता है। इसके अलावा कहता है इसके अंदर होता क्या है? 5th पॉइंट है। कहता है 5th पॉइंट में क्या होता है? अगर दो एटम जॉइन है, मैं दोबारा बार बार हाइड्रोजन की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि सर बार बार हाइड्रोजन की एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? इसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। कहता है अगर देखा जाए तो दोनों एटम के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट आता है जिधर हाई चार्ज डेंसिटी या मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी पाई जाती है। यह बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कहता है अगर देखा जाए, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग का और बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, उतना जो बॉन्ड है वो ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा।
और जितनी ओवरलैपिंग कम होगी उतना बॉन्ड क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। इस अलावा कहता है एटम जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी जो है, एटम्स जो हैं वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन करते हैं। इसका मतलब क्या है, कहता है अगर एक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इन दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ओवरलैप हुए हैं, तो बॉन्ड बन गया है। तो ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन किसी और मालिक्यूल में, किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाए, या हाइड्रोजन किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाए। नो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन रहेगा और ये भी क्या रहेगा, हाइड्रोजन। इनकी आपस में क्या होगा कि ये अपनी आइडेंटिटी जो है उसको क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। अब आ गया एक्सप्लेनेशन। जो हमारा वीबीटी है, अब हमको उसको एक्सप्लेन किस सेंस में कर सकते हैं, कैसे उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, कहता है सपोज करें हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम ए है और उसके इलेक्ट्रॉन क्या हैं, 1 है, और दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है बी है, ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉन को किससे डोनेट किया गया है, 2 के साथ डोनेट किया गया है। कहता है सपोज करें ये दोनों एटम, मतलब जो हाइड्रोजन एटम ए है और जो हाइड्रोजन एटम बी है, ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब क्या, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। कहता है जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो इनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई भी फोर्स इन पे एक्ट नहीं कर रही होगी, कोई भी फोर्स इन पे एक्ट नहीं करेगी। लेकिन अब होगा क्या, अगर हम इन दोनों को करीब लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम ए 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम बी इलेक्ट्रॉन 2, इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, नियर लाते हैं, एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो इनमें 2 तरह की फोर्स काम करेगी। 2 तरह की फोर्स काम करेगी। कौन कौन सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरी फोर्स कौन सी काम करेगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन, फोर्स ऑफ रिपल्जन। जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगी, कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम काम करेगी, मैं ज़रा आपको लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम काम करेगी जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे का न्यूक्लियस, दूसरे का क्या, न्यूक्लियस क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी। और फोर्स ऑफ रिपल्शन कब काम करेगी, जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे के भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या एक का न्यूक्लियस हो और दूसरे का भी क्या हो, न्यूक्लियस हो, तो मेरे बच्चों फिर भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहता है 2 तरह की फोर्स कामकारी थी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कामकारी थी और दूसरी फोर्स ऑफ रिपल्जन कामकारी थी। जब मेरे बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डोमिनेंट होगी, ये क्या होगी, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या है, ताकतवर होगी। जब बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी तो होगा क्या, 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन। और जितने डिस्टेंस पे आके ये बॉन्ड बने, जितने डिस्टेंस पे आके बॉन्ड बने, इसको क्या कह देंगे, बॉन्ड लेंथ कह देंगे। क्या कह देंगे, बॉन्ड लेंथ कह देंगे। इधर तक क्लियर। लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो मेरे बच्चों जो सिस्टम की एनर्जी है, जो सिस्टम की क्या है, एनर्जी है, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। अगर सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो गई है, इट मीन सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है, और इनका जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वो कहता है जो वेव फंक्शन है इस सिस्टम का, उसको कुछ यूँ ज़ाहिर किया जाएगा, वेव फंक्शन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम और वेव फंक्शन ऑफ बी हाइड्रोजन एटम। कहते हैं अब इसके वेव फंक्शन की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं तो वो हमारे पास आती है 25 किलो जॉल पर मोल। जब हम इसके वेव फंक्शन की
वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो वो आता है 25 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब ये हमने मेजर की है, डिटरमाइन की है, एस्टिमेटेड है, लेकिन जब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू पता करते हैं, जब हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलती है तो मेरे बच्चों होती है वो 458 किलो जूल पर मोल। कहता है ये इतना डिफरेंस क्यों आया है, इतना डिफरेंस क्यों आया है? कहता है ये इतना डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि हमने हाइड्रोजन एटम ए है उसके इलेक्ट्रॉन को 1 से ज़ाहिर किया गया था और हाइड्रोजन एटम बी है उसके इलेक्ट्रॉन को 2 से ज़ाहिर किया गया था। मतलब क्या, हमने दोनों जो एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको डिफरेंट कंसीडर कर लिया है। इवन आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन लें तो मेरे बच्चों वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, चाहे सोडियम का लिया जाए, चाहे पोटाशियम का लिया जाए, चाहे कैल्शियम का लिया जाए। ये बात क्लियर हो गई। कहता है अब हमारे पास दो पॉसिबल स्ट्रक्चर आते हैं किसके, हाइड्रोजन एटम के लिए। एक क्या आता है देखिएगा, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन एटम। टू पॉसिबल स्ट्रक्चर, एक आता है हाइड्रोजन एटम ए हो, इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या हो, ए हो, और हाइड्रोजन एटम बी हो और इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो, 2। पहला स्ट्रक्चर ये आ गया। दूसरे स्ट्रक्चर को मैं रेड के साथ डोनेट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम ए हो, उसके पास दूसरे का इलेक्ट्रॉन आया हो, और हाइड्रोजन एटम बी और उसके पास क्या जाया गया हो, पहले का इलेक्ट्रॉन। इसको मैं दूसरे स्ट्रक्चर से क्या कर रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ। कहता है अगर बात की जाए पहला स्ट्रक्चर जो पहला है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है। स्पिन क्या है, सेम है। अगर स्पिन सेम होगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर सिस्टम अनस्टेबल होगा तो बॉन्ड मेरे बच्चों कभी भी नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर दूसरे एटम की बात की जाए जो कि जिसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ग्रीन में लिखता हूँ, इसमें क्या होगा, स्पिन अपोजिट हो जाएगी। स्पिन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर स्पिन